नमस्कार दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात का सन्नाटा था। अंधेरों में घिरी रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा मोहन अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वह अपने गांव लौट रहा था महीनों बाद। उसके हाथ में एक बैग था और आंखों में थकान। रात के 2 बजे एक ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर लगी। यह कोई खास ट्रेन नहीं लग रही थी, लेकिन मोहन को जल्दी थी, इसलिए उसने ज़्यादा सोचे बिना ही उस ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। गाड़ी में घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। अंदर अंधेरा था, हल्की हल्की रोशनी खिड़कियों से आ रही थी। सीटें खाली दिख रही थी, मगर कुछ दूर बैठे यात्रियों की आकृतियां स्पष्ट नजर आ रही थी। मोहन ने भी एक कोने में जगह बनाई और बैठ गया। ट्रेन के चलने के कुछ ही मिनटों बाद उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यात्रियों के चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। उनके कपड़े पुराने और धूल भरे लग रहे थे। कोई भी बात नहीं कर रहा था, सब शांत थे। मोहन ने हिम्मत करके बगल के एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, बाबा, यह ट्रेन कहाँ जा रही है? बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और खाली थी। उसने धीरे से कहा, जहाँ सबको जाना होता है। मोहन को यह उत्तर अजीब लगा। उसने चारों ओर देखा। अचानक उसे महसूस हुआ कि ट्रेन में बैठा हर यात्री पीला और निर्जीव लग रहा था। कुछ लोगों के कपड़े से खून के धब्बे झांक रहे थे। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, मगर वहाँ घना अंधेरा था। घबराहट में उसने उठकर दरवाजे की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जम से गए थे। तभी एक महिला ने धीरे स्वर में कहा, तुम यहाँ गलती से आ गए हो, यह मृतकों की ट्रेन है। मोहन का दिमाग शून्य पड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ? महिला ने खिड़की की ओर इशारा किया और कहा, अगला स्टेशन अंतिम मौका होगा। यदि तुम उतर सके तो बच जाओगे, नहीं तो मर जाओगे। ट्रेन की गति बढ़ने लगी। मोहन घबराहट में दरवाजे की ओर भागा। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांका तो देखा उसने एक धुंधला सा प्लेटफार्म नजर आ रहा था। जैसे ही ट्रेन वहाँ रुकी, मोहन पूरी ताकत लगाकर बाहर कूद गया। वह जोर से जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो वह रेलवे स्टेशन की बेंच पर था, जहाँ से उसने ट्रेन पकड़ी थी। कोई ट्रेन नहीं थी, कोई यात्री नहीं था। उसने अपने चारों ओर देखा और अपने जिंदा होने का एहसास किया। राहत की सांस ली। क्या यह सपना था या फिर सच? सच में मोहन मृत्यु की ट्रेन में चला गया था? यह सवाल हमेशा उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहा। इस घटना के बाद मोहन की ज़िंदगी बदल गई। गांव लौटने के बाद मोहन भी वह रात अक्सर रातों में डरकर जाग जाता। उसकी आंखों में वह ट्रेन, उसके यात्री और उनकी निर्जीव आंखें बार बार घूम जाती। उसने कई बार सोचा कि शायद वह उसका भ्रम था, लेकिन वह ट्रेन की ठंडक, वह अजीब सी गंध और बूढ़े आदमी के शब्द कभी भूल नहीं पाया। एक दिन गांव में एक पुराने साधु आए। वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे कि वे आत्माओं से जुड़ी बातों को समझते थे। मोहन ने हिम्मत जुटाई और उनके पास गया। उसने अपना पूरी कहानी साधु बाबा को सुनाई। साधु बाबा ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तुमने मृत्यु के द्वार से वापसी पाई है, लेकिन इसका अर्थ है कि तुम्हें किसी कारण से बुलाया गया था। क्या मतलब बाबा? मोहन ने घबराते हुए पूछा।
उस ट्रेन में जो आत्माएं थीं वह मुक्त नहीं हुई हैं, वह किसी कारण से भटक रही हैं। तुम्हें उन्हें मुक्ति दिलानी होगी, वरना तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। साधु ने गंभीरता से कहा। मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। पर मैं यह कैसे कर सकता हूँ? साधु ने एक उपाय बताया। मोहन को उस स्टेशन पर जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना था जहाँ से उसने वह ट्रेन पकड़ी थी। उसे वहाँ दिए जलाने थे और उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करनी थी। डरते डरते मोहन ने रात के समय फिर उसी स्टेशन पर पहुंचा। वहाँ अब भी वही सन्नाटा था। उसने कुछ दीपक जलाए और प्रार्थना की। अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा में हलचल हुई। उसे ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन कोई ट्रेन नहीं दिखी। उसकी आंखों के सामने वही लोग दिखने लगे। बूढ़ा आदमी, वह महिला और अन्य यात्री। उनके चेहरे अब शांत थे। वह धीरे धीरे धुंध में बदलने लगे और फिर गायब हो गए। उसके बाद से मोहन को कभी कोई डरावना सपना नहीं आया। उसे महसूस हुआ कि वह आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं।